जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था विथ कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में हम लोग ग्रुप डी के वो क्वेश्चन लगाएंगे जो 2022 में पूछे गए। बहुत आराम से इनको हम सॉल्व करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सिखा दिए गए हैं। थोड़ा सा दिखा देते हैं जिससे कि आपको यकीन रहे कि बताए गए हैं। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए। यहां पर आपको ये सारे के सारे इससे पहले वाले लेक्चर में जो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस कराए हैं वहां हमने इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताए। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और स्पीड के साथ करेंगे। चलिए तो खेला स्टार्ट करते हैं। आज यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 की राशि कितने वर्ष में 13,310 हो जाएगी? 3 साल में। सर आंसर रटे बैठे हो? जी हाँ मेरे दोस्त, समझो। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। अमाउंट कितना है? 13,310। जीरो से जीरो का 1,000 की चीज 1,331 हो जाएगी। अब देखा ये जाए, जो 1,000 एक तरीके से 10 का क्यूब होता है और 1,331 यानी 11 का क्यूब होता है। अब यहां पर हमको जो रेट दिया गया वो 10% पर एनम दिया है। 10% पर एनम का मतलब 1/10 यानी 10 की चीज 11 हो जाना, ये होता है 10% का मतलब। तो 1 साल में 1 पावर, 2 साल में 2 पावर, 3 साल में 3, तो यहां 3 पावर है। तो 3 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। याद रहे 10 का 11 तो उसी का ही यहां होना चाहिए कि 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना हो जाती है, तो धन राशि क्या है? आप मोटा मोटा समझो। कोई पैसा हमने किसी बैंक में लगा दिया, हमें ब्याज का रेट नहीं मालूम। 3 साल बाद गए तो 13,380 मिला और 6 साल बाद गए तो 20,070 मिला। तो मूलधन क्या है? बिना रेट निकाले आप मूलधन निकाल सकते हो। समझो बहुत अच्छे से। प्रिंसिपल क्या है हमें नहीं मालूम। आफ्टर 3 ईयर यानी ये एक तरीके से अमाउंट हो गया, समझना। और फिर 3 ईयर, बहुत अच्छे समझना मेरे दोस्त। आप बस इतना देखो कि किस रेशियो से पैसा बढ़ रहा है। अगर हमने 3 साल बाद, यहां 3 यहां 6, तो 3 तक का 6, 3 साल के गैप में यहां पैसा लगाया, 3 साल बाद इतना मिल रहा है, तो किस रेशियो से बढ़ रहा है? तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का जब आप रेशियो लोगे तो ये 2:3, यानी आप अगर 2 रुपए लगाते हो तो 3 साल बाद 3 रुपया मिल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो वही चीज यहां पर भी अगर 2 रुपए लगाते हो तो 3 साल बाद 3 मिल जाएगा। तो बस 3 दिस वन, इससे यहां भाग दे दो। 3 चौकू 12, 12, ये 1 की वैल्यू हो गई। हमको 2 की वैल्यू चाहिए। ₹8,920 आपने लगाया। यहां कुछ बच्चे अगर डाउट में हो तो ये चीज काट के देख लेना मेरे दोस्त। ये चीज ऐसी, ठीक है। हमने इतना जल्दी कैसे कर दिया? 0 0 हटा दो, यहां 8 है तो 18, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, तो यहां 7, यहां 8, तो ये 2:3 के रेशियो से। बाकी आप स्वयं से काट लेना, ठीक है। बात समझ में आए? फिर से समझो। कोई पैसा लगाए, 3 साल के बाद वो A1 हो गया 13,380, फिर 3 साल के बाद वह इतना, क्योंकि 3 साल में ये तो 6 साल में ये बोला जा रहा है।
तो ये 3 साल और 6 साल के पैसे का रेशियो ले लो, 60 फीट अपने मन से लो, 2:3 का रेशियो आ, यानी 2 रुपए लगाते हो 3 साल बाद 3 पाते हो। तो वही चीज है कि शुरुआत में भी 2 लगाया, 3 साल बाद 3, तो 3 बराबर 13,380 के, तो 1 बराबर 4460 के, तो 2 ऐसे हमारा प्रिंसिपल है मेरे दोस्त, 8920 रुपीज आंसर। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। अब देखो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज सेम होता है। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपए है तो प्रत्येक वर्ष जो साधारण ब्याज है वो समान होगा, 500 500। अब मान लो कोई कहते 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1500 है तो प्रत्येक वर्ष 500 500। तो 2 वर्ष में 1000 रुपए साधारण ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 500। बोलो हाँ। तो ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो याद करो ये कोई प्रिंसिपल होता था, इसका R% ये होता था और इसी का R% निकालते थे। ये 500 का 8% निकाल लो मेरे दोस्त, 40 रुपया और बढ़ गया। बस यही 1040 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। सर हम नहीं मानेंगे, ये क्या बता दिया? अरे यही सब तो सिखाता हूं मैं। मान लो 100 रुपए है, 100 का अगर 10% निकालोगे तो 10 रुपए आया, फिर 100 का 10% निकालोगे तो 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 10 का भी 10% निकालोगे तो 1 आएगा। बताया ही जाता है कि ये वैल्यू जो होती है वो SI होती है, ये जो होता है वो CI माइनस SI होता है, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो CI होता है। बोलो हाँ। वही चीज है कि भाई 1000 रुपया था 2 साल में, तो 1 साल में 500 500। अब P का 8% ये है तो इसका 8% निकालोगे 40। CI पूछा गया तो ये, अगर प्रिंसिपल पूछ देता तो 8% बराबर 500, तो 100% की वैल्यू हमारी प्रिंसिपल होती। समझ गए? एक बेहतरीन सोल्यूशन है ये। यही 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3000 की राशि उधार ली, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू को कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा? कुल कितनी? यानी एक तरीके से प्यारे दोस्तों हमसे अमाउंट की बात करती। देखो यहां ऑप्शन में देख रहे हो 2-3 दशमलव में, 3 दशमलव में, तो हमारा एक तरीका जो हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, 2 साल का CI निकालने का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, और 5 साल का तो 5:10:10:5:1, ऐसे करके पढ़ाया। बोलो हाँ। तो प्रिंसिपल है मेरे दोस्त 3000। अब इस 3000 का आप 4% निकालोगे। क्या निकालोगे? 4%। परसेंटेज 2 जीरो गया, 3 चुक्कू 12, 120 रुपए हो गया। 120 का आप 4% निकालोगे तो 12 चौक 48, यानी, और यहां दशमलव। अब मुद्दा आया, ठीक है, 2 साल तो 2:1 ये हो गया, 240 ये हुआ, और 4 ये 240 यानी 244.8 हो गया। प्रिंसिपल ये है, CI ये है। अमाउंट पूछा जाए तो इन दोनों का योग 3244.8 हो। तरीके अपने पास और भी हैं, पर ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3244 रुपए 80 पैसा इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बड़ा सिंपल है भाई, इसका 2 साल का CI निकाल लिया, प्रिंसिपल में जोड़ दिया तो अमाउंट हो गया मेरे भाई, मिश्र धन हो गया। समझ गए? यदि 3500 की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो वह अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है? देखो इतना है। अगर मैं 3500 रुपए 1 साल के लिए खेलता हूं, मान लो मैं 1 साल के लिए खेलता, मोटा मोटा, हाँ 15 महीने है पर अभी 1 साल खेल रहा हूं, परसेंटेज 2 जीरो गए, 175 रुपया मिलेगा। लेकिन ये तो 175 के दुगने से थोड़ा ज्यादा है, यानी
2 साल के लिए खेलूं तो फिर से 5% निकालो, इसका 5% निकालोगे तो 5 का 25, 2 हासिल 85, 2 87 परसेंटेज। तो ये 2 साल तो 2:1। आप देखोगे ये 358 रुपया 75 पैसा हो गया, 358 रुपया 75 पैसा। भाई 175 का दुगना 350 होता है और 8 रुपया 75 पैसा। और बोलो हाँ, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो 2:1 है वो 2 साल का खेला होता है, यानी 24 मंथ इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 24 मंथ इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 का रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना 5 लाख का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या हो? देखो, आप चाहो तो सिंपल वे में कर लो। भाई 5 लाख रुपया लगाया रघु ने, 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकाल लो और जोड़ दो। परसेंटेज से 2 जीरो गए तो ये 25,000 हो गया। फिर 5% निकाल लो, 2 जीरो गए 1250 हो गया। 2 साल तो 2:1 का गुणा, तो 50, 51, 52 मतलब 51,250 रुपया ब्याज मिला। तो 5,51,250 रुपए उसका हो जाएगा, 5,51,250 रुपए हो जाएगा। यानी 2 साल का सिर्फ सीआई निकालकर जोड़ दो। तरीके और भी हैं, ऐसा नहीं है। वहां आपको भाग देना पड़ेगा, यहां इंटू करना थोड़ा सा आसान लगता है बच्चों को। जैसे 5% पर एनम है तो इसका मतलब 1/20, 20 की चीज 21 हो जाना। 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, यानी 400 लगाया 441 पाया। अब यही 400 बराबर किसके? 5 लाख के। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5,000 में 4 का भाग दोगे तो 2500, 2500 का आधा 1250 आएगा। और इस 1250 का इसमें गुणा करोगे देन यू विल गेट दिस वन। तो यहां पर 3 डिजिट का इंटू चला आ रहा है तो कष्ट होता है, यहां कोई कष्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ गए? बाकी चीजें होती है प्रैक्टिस, किस हिसाब से आप अभ्यास कर रहे हो मेरे भाई। तो 29 नंबर आप समझ गए होंगे। हमने दूसरा तरीका बता दिया, इसका भी हम प्रयोग करेंगे जहां हमें अच्छा लगेगा। समझ गए? चलिए 29 के बाद 30 नंबर। यदि टी इतना 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 इतना, ठीक है। देखो जनरली हम लोग बचपन में जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो हमको ये पढ़ाया जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 और होल पावर n। ये हमको पढ़ाया जाता था। ए फॉर होता था अमाउंट, पी फॉर होता था प्रिंसिपल, आर फॉर होता था रेट, एन फॉर होता था नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। अगर यहां पर हमसे सीआई पूछ दिया जाता था तो हम लोग कहते थे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में प्रिंसिपल घटा तो आता था, यानी अमाउंट ये प्रिंसिपल घटाओगे देन यू विल गेट द राइट आंसर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, यानी टी एज ए प्रिंसिपल है और एम वर्षों के लिए, पी ब्याज दर है, तो यहां से हमारा अमाउंट आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके रूप द्वारा दर्शाया जाता है? यानी हमको सीआई ही चाहिए। क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो कि आप देख रहे हो 1+p/100 होल पावर m, और प्रिंसिपल हमारा टी है। तो ऑप्शंस नंबर ए मैच कर गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? तो यानी हमें कॉन्सेप्ट का भी ज्ञान होना चाहिए और यानी इस फॉर्मूले का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो आपके लिए अच्छा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी क्वेश्चन नंबर 30 भी आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे देशवासी। 30 के बाद 31 नंबर। 12,500 पे 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना इतना है।
देखिए यहां हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट की ही बात कर रहा है, ठीक है, पर लगभग में। तो कोई शॉर्टकट मत मारिए, एक सिंपल वे में 3 साल का निकाल लीजिए। 12,500 है, 3% निकालो और 3 साल के लिए परसेंटेज 2 जीरो खा गया, ये 375 हो गया। फिर 3% निकालो, 225 का 25, 2 हासिल, 9 2 11, ये आया। फिर 3% निकालो, ठीक है। क्या है दोस्तों, हमसे जब 3 साल की बात की जाती है तो रेशियो हमने याद किया 3:3:1। तो इसमें ये तो 1125 स्वयं हो गया, यहां 33.75 हो गया और ये 0.3375 हो गया। ईमानदारी से इसको जोड़िए, 5 7 8 0 9 5 1159.0875 होगा, 1159.0875 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो सी होगा, सी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्या आ रहा, मतलब 1159.0875 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। राज ने 14,000 का निवेश एक वर्ष के लिए 10% की दर से किया यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से हो। हमने बताया था कि हाफ ईयरली में रेट आधा होता है, समय डबल होता है। बाकी 8 मंथली, 7 मंथली ये भी हमने चर्चा कर दी थी। 10 मंथली वाला भी आया था वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में, 8 मंथली और 10 मंथली, हमने दोनों पे चर्चा किया था। राज ने 14,000 का निवेश एक वर्ष के लिए किया और 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, तो जो ये समय एक वर्ष है उसकी जगह आप 2 वर्ष लेंगे, रेट 10 की जगह 5% कर देंगे, यानी रेट आधा समय डबल। बस खेल जाओ। तो हमें क्या चाहिए, अमाउंट ही चाहिए, ब्याज ही निकालो। 14,000 का 5% निकालो, 2 जीरो गया, 14 25 70 यानी 700 आया। फिर 5% निकालोगे तो 7 पना 35, 2 साल का अगर निकालोगे 2:1 यानी 1435, इसमें जोड़ दो 15,435 रुपए आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 15,435। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर आएगा 15,435 आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए 32 नंबर में, इतनी देर से ही 2:1 चल रहा है, समझ गए। तरीके और है पर वहां पर ये भाग और इंटू देना पड़ेगा, क्योंकि देखो कैलकुलेशन से जितना बचोगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा क्वेश्चन। अरुण ने जयंती से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,000 की राशि उधार ली। जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष बाद अरुण पूर्ण बकाया का भुगतान करने हेतु चुकाई गई कुल राशि। तो देखो यहां पर आप 10%, ये है 10% मतलब होता है 1/10, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी 10 लगाओगे 11 पाओगे। लेकिन 2 साल है, अब ये वाले तरीके से कर ले रहे, यानी 100 लगाया तो 121 आपको देना होगा। अब ये तरीका क्यों, ये अच्छा लग रहा है कि 100 बराबर अब 9,000 के, यानी 90 का गुणा कर रहे हो, इसमें भी 90 का आप गुणा कर दोगे तो जीरो ऐसे रहेगा, 9 12 9 108, 10,890 रुपया एज ए अमाउंट हो गया ये। अब आपको लग रहा है कि सर हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप पहले वाले में उतना ही समय लगेगा। आप ये ना सोचो कि समय बचा ले जाओगे, नहीं। हाँ कभी कभी इस मेथड से जो ये वाला बता रहे हैं इससे बहुत मतलब कैलकुलेशन से बच जाओगे। जैसे 10% है, 10% परसेंटेज से 2 जीरो गया, 90 मतलब ये 900 आ गया, फिर ये 90 आ गया, 2 साल तो 2:1 आ गया। देखो 1,890 रुपया इसमें जोड़ना है, क्यों। अब देख लो अब बेनिफिट कब होगा। देखो जैसे 16 से 2/3% आया तो आप इससे कर लो, उसका मतलब 1/6, 6 की चीज 7 में, ठीक है। अब मालूम चला 14%, 17%, 19% आया तो आप इस वाले तरीके से जाना, कैलकुलेशन से बचोगे। और ये सब हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे सीख पाओगे,
बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। आप स्वयं की मेहनत से सीख। देखो, चीजों को समझना और जानना आपके अभ्यास पे डिपेंड कर। हमारा तो काम है रास्ता दिखा दिया, चलना आपको है मेरे दोस्त। ठीक है, कब कौन सा बेहतर है वो आपको स्वयं डिसीजन ले लेना है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई राशि 36,000 की धनराशि 6 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। देखो, 36,000 है हमारे पास, 6 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो गया। तो कह रहा है 18 वर्ष में कितना, तो फिर से 6 वर्ष में जो भी पैसा होगा स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। फिर से 6 वर्ष लेना है, जो भी पैसा होगा स्वयं का 3 गुना। नहीं समझ, हमारे पास कोई पैसा है, हमने बैंक में एफडी कर दी, बैंक वाला कहता है 6 साल में 3 गुना देंगे, 36,000 का 3 गुना हो गया। समझ गए। फिर 6 साल बाद तो उसका फिर 3 गुना। तो ये चीज है। अब या तो 27 का टेबल आता हो, 27 गुणे 36 कर लो, या तो इसको करके एक बार, अब ये 9 का गुणा करना आसान है, 9×8 = 72, 972,000 इज द राइट आंसर। 9,72,000 आंसर आ जाएगा। अब भाई आपको अगर 27 का टेबल आता है तो आप सीधे इंटू कर लो, या 36 का टेबल आता है तो भी आप सीधे इंटू कर सकते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 2400 की धनराशि 5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन। अब दोनों तरीकों से कर सकते हो, मैं दोनों करके दिखाता हूं। देखो, 5% का मतलब 1/20 होता है, यानी 20 रुपए लगाओगे 21 पाओगे। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट, और सारा खेला है 2 साल का, तो स्क्वायर कर दो, यानी 400 रुपया लगाओगे, अमाउंट में 441 पाओगे। अब यही 400 बराबर किसकी, 2400 के, तो इसका 6 गुना हुआ ना, इसका 6 गुना अमाउंट करना है, तो 6 ऐसे, 6 को 24, 2 हासिल, 24 2 26, 2646 आंसर आ गया। तो ये तरीका ऐसे कर लो। नहीं पसंद है तो आप क्या करो, 2400 का 5% निकाल लो, 120 आएगा। 120 का 5% निकालोगे तो 600 का 6 आएगा। 2 साल है तो 2:1 आएगा, यानी 240, 6 246 इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका अभ्यास कैसा है। अब दोनों तरीकों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सीखो, कल को ये ना कहो सर ये यहां से, सर इससे कर लेते, उससे कर लेते। ठीक है, जब ज्यादा कैलकुलेटिव होता है तो मुझे तो ये वाला रेशियो वाला बढ़िया लगता है। हाँ, कैलकुलेशन से हम बचते हैं, वो देखोगे भविष्य में। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर है तो 16,000 की धनराशि 20% की दर से 1 वर्ष में। देखो, अर्धवार्षिक है तो समय आपका डबल हो जाएगा और रेट आपका हाफ हो जाएगा, 20 का आधा 10%। अब मुद्दा है 2 साल, तो 10% मतलब 1/10, तो 10 की चीज क्या हो जाएगी, 11 की हो जाएगी। और अगर 2 साल का मुद्दा है तो स्क्वायर कर दो, यानी 100 रुपए लगाओगे 121 पाओगे। पर लगाया आपने कितना, 16,000 लगाया, यानी 100 का 160 गुना, तो 121 का 160 गुना आंसर होगा। जीरो ऐसे लास्ट में 6, किसी के 60 है, यही है। अब चाहे गुणा कर लो। हाँ, 16 1 का 16, 1 हासिल, 16 दूनी 32, 1 33, 3 हासिल, 16 3 19, 19,360 आंसर। तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करेगा। 36 हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। अब देखो, 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी, यानी मान लो 1 रुपया लगाते हो तो 6 वर्ष में 2 रुपया हो जाता है, यही ना। ठीक कहता है, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने में 8 गुनी हो जाएगी। फिर 6 वर्ष लगाओ तो जो पैसा आया उसका दुगना हो जाएगा 4। फिर 6 वर्ष लगाओ, जो पैसा आया उसका दुगना हो जाएगा 8, यानी 18 साल, 18 वर्ष हो जाएगा।
समझ गए। अब ये तो ओरल भी आपको सिखा सकते हैं। अब देखो, आप ऐसा समझो, एक लगाते हो और एक का 8 मिलता है, यानी 2 का क्यूब मिलता है। और हमारा जो 6 वर्ष का रूल है, तो वो 6 वर्ष में दुगना होता है, 2 की पावर 3, तो बस 3 का गुणा करना होता है 18। तो ये ट्रिक आपको शुरुआत के क्वेश्चनों में भी हमने बताई थी। शायद पहला ही क्वेश्चन वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन का यही था जिसपे हमने चर्चा करनी थी। सुमन ने 20,000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया और n वर्षों के बाद इतना, देखो प्रिंसिपल कितना है, ध्यान देना इस क्वेश्चन में, और अमाउंट 2662, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11। सब डिपेंड करेगा इसकी पावर पर। रेशियो ले लो, 2 से भाग दे दो, ये 1000 हो गया और ये 1331। सीधी सी बात है, ये 10 का क्यूब आ रहा है और ये 11 का क्यूब आ रहा है। 3 साल का खेला, क्योंकि 10 का 11, 10 का 11 पर पावर 3 3 है, तो ये जो खेला होगा वो 3 साल का होगा। n का मान 3 होगा। और जो बच्चे एक्सपर्ट है वो इसी का देखो रेशियो देख लेते, 0 हो गया 2662, यानी 1000 का 1331। तो ये क्यूबिक में होता है 1331, सीधे 3 आंसर मार देते हैं और ये भी लिखते नहीं है। और अगर किसी को कष्ट है तो फॉर्मूला लगाओ, a बराबर p 1 + r/100 होल पावर n, वो यहां पर काम करेगा। 38 नंबर पे वही काम करेगा। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर हो, y की राशि 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 612 है, तो इन 2 वर्षों की अवधि के अंत में कुल देय मिश्र धन क्या है। देखो ऐसे कर लो, 4% का मतलब 1/25 हो जाएगा, क्योंकि 4/100 1/25, यानी 25 रुपया लगाते हो 26 पाते हो। कितने साल में? 2 साल में। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, यानी 625 ये हो गया और 676 ये हो गया। दोनों का अंतर 51 यूनिट, ये हमारा सीआई होगा। भाई अमाउंट में प्रिंसिपल घटाओगे तो जो शेष बचता है वही हमारा सीआई होगा, यानी 51 यूनिट आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब यही 51 बराबर किसके? 612 के। साफ साफ समझ में आ रहा है कि 12 का ही गुणा हो रहा है 51 में 612। तो इन 2 वर्षों के अंत में कुल देय मिश्र धन 676 में 12 का गुणा कर लो, बरछंग 72, 7 हासिल, सभी के लास्ट में 2 है। 12 सत्ते 84 और 7 91, तो 9 हासिल है। और बरछंग 72 और 9 81, 8112 इज द राइट आंसर ऑफ दिस, यानी 39 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आएगा? 8112 रुपया इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो हाँ। इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करो और देखो होता है कि नहीं होता। दस हजार की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की गणना आधार पर होने पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर। एक सिंपल साधारण क्वेश्चन, 2 साल का सीआई माइनस एसआई निकालना है। मान लो प्रिंसिपल मतलब दिया ही गया है 10,000, 5% निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 500 हो गया। फिर 5% निकालोगे तो 2 जीरो खा गया, 25। अब सारा मुद्दा है 2 साल का, तो 2:1 का रेशियो। याद रहे, जो भी पहला टर्म्स होता है वो हमेशा एसआई होता है, उसके बाद जितना भी बचता है वो सीआई माइनस एसआई होता है, यानी 25 इज द राइट आंसर। जैसे 2 साल में 2:1, तो हम ये 1 वाला, 3 साल में 3:3:1, 4 साल में 4:6:4:1, तो ये वाले जो पोर्शन होते हैं ये एसआई होते हैं। इसके बाद के जो भी सब खेलते हैं हम लोग, सीआई माइनस एसआई में काउंट होता है और पूरा का पूरा वो सीआई होता है। 40 नंबर क्लियर।
यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, 12,500 की राशि 10% की दर से 2 वर्ष में कुल देय मिश्र धन क्या होगा। सिंपल वे से करना चाहो तो सिंपल वे से कर लो, या ऐसा कर लो कि 12,500 रुपया है, 10% निकाल लो तो 1250 आएगा, फिर 10% निकाल लो, एक इंटू से बचोगे 125 आएगा। 2 साल है तो 2:1 का इंटू करना होगा। हमसे मिश्र धन पूछा गया तो ये 2500, ये 2625 रुपया इसमें और जोड़ना होगा। 25 ऐसे आ गया, 6 5 11 और ये यानी 15,125 रुपया आंसर आ गया। समझ गए। और यहां पर भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि यूनिट प्लेस में अंत में तो 5 ही आना है, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 5 है, तो ऐसे भी आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मनीष एक निश्चित राशि को 5% की दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर 3 वर्ष के अंत में इतना, तो मनीष द्वारा जमा की गई राशि 80,000 होगी। सर ये कैसे जाने, पहले समझो। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 20 रुपए है तो अमाउंट 21 होगा, पर यहां सारा मुद्दा है 3 साल का, तो इसको क्यूब कर दो। देखा जाए ये हो गया कहीं ना कहीं हमारे पास 8,000 प्रिंसिपल लगाओगे तो 9261 मिलेगा, पर मिल कितना रहा है, इसका 10 गुना मिल रहा है, यानी 9261 का 10 टाइम्स मिल रहा है, तो 8,000 का भी 10 गुना वाला आंसर होगा। 8,000 का 10 गुना 80,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। यानी क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त 80,000 होगा, 80,000। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 42 का सही आंसर 80,000 होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कराया हुआ था, इसको बेहतरीन ढंग से समझना। कहानी हम आपको एक बार दिखा देते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, क्योंकि उड़ा देंगे अभी हम इसको। देखो, एक पिता के कोई संपत्ति है और उसके 2 बेटे, एक की आयु 14 वर्ष है, एक की आयु 16 वर्ष है। कहते हैं 18 वर्ष के पास दोनों के पास पैसा समान होना चाहिए। अब एक चीज समझो, जिसकी आयु 14 वर्ष है उसके पास 4 साल का ब्याज मिलेगा 14 से 18 तक। जिसकी आयु 16 वर्ष है उसके पास 2 साल का ब्याज। अगर पिताजी बराबर बराबर पैसा बांटे तो 14 वर्ष वाले को तो ज्यादा मिल जाएगा और इसको कम मिलेगा। इसका मतलब बड़े को पैसा हमेशा ज्यादा देंगे और छोटे को हमेशा कम देंगे। या मोटा मोटा याद रखो, जिसके पास समय कम होगा, समय कम होगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और जिसके पास समय ज्यादा होगा उसको पैसा कम, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। समझना, 3903 रुपए ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि 7 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 9 वर्ष के अंत में बी का हिस्से के बराबर है। यानी ए को पैसा ज्यादा मिलेगा क्योंकि ए का 7 वर्ष का है, ए का 7 वर्ष का, ये 7 वर्ष के बाद समय कम तो पैसा ज्यादा। बी का 9 वर्ष के लिए 9 वर्ष में हिस्सा बराबर हो जाएगा तो 2 साल का गैप आएगा। अब देखो 4% का मतलब होता है 1/25, यानी 25 लगाओगे 26 पाओगे। 7 और 9 का अंतर होता है 2 साल, इसी का अंतर लोगे तो स्क्वायर कर दो, यानी 625 और 676। ये वाला पैसा ए को मिलेगा और ये वाला पैसा बी को मिलेगा। ये भी आप समझ जाओ, क्यों? क्योंकि 7 वर्ष पहले ड्यूरेशन ए का पूरा हो रहा है ना, फिर बी का पूरा हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, 7 वर्ष के अंत में 9 वर्ष के अंत में तो इसको 7 साल का ब्याज मिला, उसको 9 साल का ब्याज मिला, तो सीधी सी बात है इसका ब्याज के बराबर तो इसको पैसा ज्यादा मिलेगा, तभी इसको ज्यादा ब्याज मिलेगा। समझ गए? पैसा इसको ज्यादा मिलेगा। दोनों का योग कर, जो भी आए डजंट मैटर। ठीक है, 1301 आएगा जो कि 3903 का तिगुना, मतलब 1301 में 3 का गुणा करोगे तो 3901 आ जाएगा। ए का हिस्सा पूछा गया है, 676 में 3 का गुणा कर दो, 6 18 7 21 22 2 हासिल,
18 2028 रुपया आंसर आएगा, यानी ए का हिस्सा 43 का जो राइट आंसर आएगा 2028 आएगा, 2028। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस 43 का सही आंसर। एक राशि 2 वर्षों के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई जो वार्षिक रूप से संयोजित है, यदि इसे 882 की दो समान वार्षिक किस्तों में, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्त। हमने इंस्टॉलमेंट के लॉजिक आपको सिखाए हुए, देखो कैसे, जैसे 5% लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/20, यानी 20 रुपए लगाओगे 21 पाओ। दूसरा साल तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। प्रत्येक वर्ष इंस्टॉलमेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ 21 है, यहाँ 441, तो 21 का गुणा कर लो, 420 400 जोड़ोगे तो ये 820 आ जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। इसको जोड़ोगे जो आएगा वो हमारा अमाउंट होगा और दोनों का अंतर CI होगा, और वो तो इंस्टॉलमेंट है। तो हमसे कहता है यदि 882 की दो समान इंस्टॉलमेंट, यानी 441 बराबर 882 के, यानी जस्ट इसका 2 गुना, तो कहता है उधार ली गई राशि क्या होगी, 820 का मेरे दोस्त 2 गुना 1640 हो जाएगा। शुरुआत में हमने ये बताया हुआ है मेरे दोस्त वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में, तो स्पीड से, क्योंकि वहां हमने 2-3 बार बताया हुआ है। 44 क्लियर ना, 1640 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, मतलब जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हो, 80,000 की राशि 12% की दर से एक वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन, देखो हाफ ईयरली है तो समय हो जाएगा डबल, यानी 2 वर्ष का हो जाएगा। रेट 12% की जगह 6% हो जाएगा। अब 80,000 है तो 6% लेके करेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो आप ये वाला कर लो, मतलब 6% मतलब 6/100, 100 की चीज 106 लेके करोगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, वैसे कर लो, का 6% निकालो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 48, फिर 6% निकालो, 2 जीरो खा गया, 48 4 हासिल, और 4 24 4 28, 2 साल है तो 2:1, इसी में जोड़ना है, 48 दूना 96 और 288, अमाउंट हो गया। अब देखो वैल्यू ही खतरनाक है, अगर हम दूसरे तरीके से करते तो इस वैल्यू को निकालने में हमको कष्ट होता। 89,888 इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो 89,888 है, 89,888, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यदि 80,000 की राशि को, ये फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, अभी कराया था, अच्छा ये अलग है, 46 है, 80,000 की राशि को 4% की दर से, यहां ब्याज की गणना चक्रवृद्धि हो, अच्छा ठीक है, यहां गणना छमाही बोल दिया गया, यानी 4% की जगह रेट हो जाएगा 2%, और समय जो कि कहीं नहीं दिया गया तो वह समय आ ईयर हो जाता है, यानी 1 वर्ष, तो 1 का डबल 2 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। 80,000 का 2% निकाल, 2 जीरो गया 1600 आया, और फिर 2% निकाल लो 32 हो गया, 2 साल है तो 2:1, 32 आंसर हो गया। तो 3232 रुपया इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा वो प्यारे दोस्तों 3232 आएगा। कहीं ना कहीं ग्रुप डी के जो क्वेश्चन आए वो आसान आए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के इस बार, मतलब 2018 के, और जब हम बात करते एनटीपीसी के तो जहरीले भी आए, ठीक है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करें तो 10,000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर पे 2 वर्ष में इतना हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर देखो 10,000 लगाते हो, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट 11,025 रुपया मिलता है। 2 साल की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट, साफ सुथरी बात है, ये 100 का होता है
और ये 105 का स्क्वायर होता है, यानी 100 लगाते हो 105, 5% इज द राइट आंसर। मुद्दा खत्म। वार्षिक ब्याज दर 5%। भाई स्क्वायर आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, स्क्वायर प्रकाश सर मैथ, दुनिया भर के तरीके। 110 25 किसका होता है? 105 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद 11 का गुणा 110 होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान 5% की दर से 2 वर्ष में दे इतना कि ऋण को पूर्णतः चुका दिया जाएगा? यहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन मेरे भाई, ये ऋण का है, डिस्चार्ज ऑफ ए डेप्ट, यानी इंस्टॉलमेंट का ये क्वेश्चन हो गया। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 लगाओगे 21 पाओगे, 20 लगाओगे 21 पाओगे। सारा मुद्दा 2 साल का, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। इंस्टॉलमेंट बराबर होनी चाहिए, यहां नहीं है तो 21 का गुणा कर दो, दोनों को जोड़ोगे तो 420 और 400, तो ये 820 हो जाएगा। और ये नहीं जोड़ रहे हैं, ये इंस्टॉलमेंट। तो प्रिंसिपल 28,700 है, यानी 28,700, 8 त्रिका 24, यानी 35 बार में जाएगा। सर कैसे? भाई जीरो तो ऐसे, 35 दूना 70, 7 हासिल, और 35 अट्ठे 280, 7 ये, यानी 441 में 35 का गुणा करना पड़ेगा, तो आपको इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। 35 एकम 35, देखो 2 ऑप्शन है, 3 हासिल, 35 चौका 140, 3 43, 14 हासिल, 140 और 14 154, 154 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी 48 का जो आंसर आएगा वो बी आएगा, बी। 441 में 35 का गुणा कर देना, आ जाएगा। ठीक है। देखो थोड़ा सा फास्ट है तो आप डरो नहीं, पहला लेक्चर देखो, वहां पर हमने 1 घंटे में शायद 11-12 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद स्पीड पकड़ी थी। ठीक है, क्योंकि सारा खेल होता है कॉन्सेप्ट का। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि पर परिपक्वता पर देय कुल मिश्र धन, देखो ये साधारण ब्याज 8% रेट इंटू टाइम, 8 त्रिका 24 और 4 28% एसआई होगा। और अगर मैं अमाउंट की बात करूं मिश्र धन, तो 100 में 28 जोड़ दोगे तो 128% मिश्र धन होगा। कुल मिश्र धन बोल रहा है तो 128%। हमेशा याद रखो प्रिंसिपल तो ऐसे 100% होता है। अब रेट इंटू टाइम्स एसआई का क्वेश्चन है, 8 गुणे ये कितना हो जाएगा 7/2, 56/2, तो 28%। साधारण ब्याज तो 28% है, अगर अमाउंट की बात करते तो 128%। फिर हमसे आगे भी ऐसे ही बोल देता है कि समान राशि पर 10.5% साधारण ब्याज पर 12 वर्ष का, तो 10.5 का 12 120 और 126%। रेट इंटू टाइम करोगे 126% साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज तो यहां पर ये तो अमाउंट था, ये एसआई है, का अंतर 156 है, इन दोनों का अंतर 2% है और वही 156 के बराबर है। 100% यानी 50 का यहां गुणा कर लो और 50 का यहां कर लो, आंसर आ जाएगा 0 6 5 30, 3 हासिल, 75 3, 7800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो राशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 7800 आंसर होगा। 7800, 49 का आंसर 7800 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का तिगुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में? भाई 10, 1 लगाओगे 3 आएगा, 3 लगाओगे तो 9, तो 10 वर्ष ये और 10 वर्ष ये, यानी 20 वर्ष में। भाई फिक्स डिपॉजिट करने जाओ, कह रहा 10 वर्ष में 3 गुना कर देंगे, तो 1 लगाया 3 मिला, फिर 3 लगाएंगे तो 3 का 3 गुना 9 होता है ना मेरे भाई, तो 10 दूना 20 साल। एक व्यापारी पर एक साहूकार का एक वर्ष में देह 12,500 बकाया है। हालांकि व्यापारी 6 माह
बाद, 3 स्टार क्वेश्चन है। 6 माह बाद ऋण का निपटाना करना चाहता है, निपटारा करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 8% है, देखो कुल मिलाकर आप मोटा मोटा समझो, 100 रुपया है, 1 साल के बाद दोगे तो 108 रुपया लगे। लेकिन वो कहता है कि 6 महीने के बाद हम ऋण खत्म कर देंगे, तो 8% की जगह 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 104। समझ गए ना? अब इसी का रेशियो ले लो, ये जो 108 है ये 4 का रेशियो, तो ये 4 से 27 बार में जाएगा और 4 से ये 26 बार में। तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? ये जो दे था 12,500 वो 1 साल बाद, यानी 27 बराबर 12500, तो 26 का मान चाहिए। अब यहां पर आपको करना पड़ेगा क्योंकि सभी 12,500 से कम आंसर है, तो यहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ करना। 12500 में 27 से भाग दे दो और 26 का गुणा कर लो, ये करना पड़ेगा। यानी ये कैलकुलेशन आपके सामने निकल के आ रही है और कोई चारा नहीं है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को हम इधर कर लेते हैं। 12500 26/27, 0 26 पंजा 130, 13 हासिल, 26 दूना 52, 6 हासिल, 26 6 32, 27 से भाग दे दो। सत्ताईस 27, 27 दूना 54, समझ गए ना? क्योंकि हम 2 जीरो लगा रहे तो 1 जीरो वहां लगाना पड़ेगा। 27 त्याएं 81, 27 त्याएं 81, यानी 1203, 1203, जो कौन है ही नहीं। कौनो है ही नहीं। और बढ़ लेते मेरे 12037। अब यहां अप्रॉक्स में आंसर लिया गया होगा। ठीक है, अपना उत्तम निकटतम पूर्ण संख्या के पूर्णांक पे ज्ञात करो। तो निकटतम अप्रॉक्स में आंसर अगर लिया जा रहा है मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं हमारा इसके पास आएगा। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 12019 इज द राइट आंसर। ठीक है, किताब में अलग ढंग से किया गया होगा, इसलिए अरे आप मोटा मोटा समझो। एक व्यापारी एक साहूकार एक वर्ष में देह 12,500 बकाया है। हालांकि व्यापारी 6 माह बाद ऋण का निपटारा करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है, 100 का 108, यही बराबर दिस वन। अब यहां थोड़ा बहुत अगर कोई गलती हो गई कैलकुलेशन में, वो बात की बात है। ठीक है, अरे मेरे देवताओं बोलो हाँ। ठीक है, वो बात की बात है। 27 बराबर दिस वन, तो 1 बराबर, मतलब ये समझ गए 12500। अब यहां पर हम कैलकुलेशन को कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो लगभग में आंसर आप समझ गए, मतलब लगभग में हमारा आंसर 12019 आएगा। ठीक है, और ये कैलकुलेटिव था, महा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, यानी पेपर में आपको टेंशन देने के लिए क्वेश्चन आया है।
छोड़ दो, ये आया। एक निश्चित राशि 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज पर गणनीय चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है। देखो प्रिंसिपल मान लो 100 रुपए, तो रेट निकाल लेंगे, 100 से रेट निकाल लेते हैं। 100 का 8% होता है 8 का 8% होगा 0.64, इसका 8% निकालोगे 512 यानी 0.0512 आएगा। इसका 8% निकालोगे तो 2048, नहीं 8 है ना, चार दो छः जी होगा। 4 साल है तो 4:6:4:1 CI माइनस SI है, यानी ये वाला पोर्शन CI माइनस SI क्या है लाएगा। गुणा कर लो, 6 को 24, 2 हासिल, 36 2 38, ये 512 का डबल 1024, 1024 का डबल 2048, मतलब पॉइंट में ही रहेगा। ये रेट कैलकुलेट कर ले रहा है 69884 और ये 4, ये बराबर ही 20 के। समझ गए, समझ गए, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन 4.04889 100 पे कैलकुलेट करो एज ए परसेंटेज बराबर 20 के। मोटा मोटा समझना, अगर मैं इसमें 25 का गुणा कर दूं तो 25 चौका 100, तो ये समथिंग ज्यादा होगा, तो 25 का गुणा यहां कर लिया तो ये एक तरीके से 500, तो 500 से कम आंसर आएगा। अब देखा ये जाए 500 से सारे ऑप्शन कम है, पर 500 के नियरेस्ट में जो सबसे कम है वो ये है, ये आंसर होगा, बाकी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां 25 यहां पर भी आ जाएगा तो एक ही बढ़ता है, मतलब 1% से समथिंग ज्यादा परसेंट। भाई देखो 0.04 में आप 0.048 में आप समझ, या 0.05, तो 1 रुपया 25 पैसा, मतलब 1.25% का मैटर आया एक तरीके से। तो 500 का 1.25% आप देखोगे तो 7.5 रुपए के आसपास आया, मोटा मोटा समझो 1.25 की बात कर रहे हो, तो 6 रुपया 25 पैसे समथिंग आया, 6 रुपए या 7 रुपए के आसपास, तो यही आंसर आएगा और कोई नहीं आएगा। ये इसी तरीके से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लो ना, मैं आपको फिर से सिखा रहा हूं। 25 का 100 और 25 का जब इसमें गुणा करोगे पॉइंट, ये 4 को 5 समझ लो, बस बाकी सब भूल जाओ, तो ये 1.25 के आसपास आया। मान लो 500 से कम ही आना, 500 का 1.25 कम कर दो, तो कहीं ना कहीं 6-7 रुपया कम करना होगा, तो 6-7 कम करने पर ये सी वाला आता है, बाकी कोई 6-7 कम करने पे नहीं आता है। बेहतरीन क्वेश्चन था, 5 स्टार इसलिए कि 90% बच्चा इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा, हमने करके दिखा दिया, क्योंकि यहां पर दिमाग लगेगा। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे भाई प्रकाश अवस्थी ऐप, प्रकाश सर मैथ ऐप की रेटिंग 5 स्टार दीजिए, खुशी मिलती है। धन्यवाद।